यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज होता है, बेटे ने अपनी माँ के साथ ज्यादती की। सगी माँ से उस रोज ये शराब पीकर आया है और इसने आके चाकू अपनी वालदा को दिया, कहा कि कमरे में मेरी आके बात सुनी। वालदा कमरे में गई है, उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि सगा बेटा मेरे साथ ऐसे कर सकता है। कमरा लॉक कर लिया, वालदा के जो है ना गर्दन पे चाकू रखा और उसे कहा कि जी कपड़े उतारे। वालदा ने उसका कहने पे सारा मामला किया। और नमस्कार। 1400 वर्ष पूर्व किसी आवारा रेगिस्तानी झोपड़ी से अवतरित होने वाले पशु पितामह महापशु नीच मूर्त महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तकर रहमत दल्ले वाले के पशु अनुयायी आज के मस्तखरवंशी जानवर भी अपनी चीरायुक्त लाठी के प्रक्षालन हेतु अपनी अम्मियों, बहनों तथा बेटियों को ही प्रथम प्राथमिकता देते हैं तथा किशोर आयु के पिलूरों के लठावेशित होने पर उनकी अम्मियां तथा बहनें ही उनकी नव विकसित लाठियों को धोकर लठावेश को शांत कर देती हैं। रेवड़ राष्ट्र में छुपी हमारी टीम फुद्दुद्दीन की दो कड़क किन्नुओं की स्वामिनी अश्विनी दुग्गीधारी मादा पत्रकार आपकी अपनी बूरजहां, जो आपके समक्ष रेवड़ राष्ट्र की मस्तखरवादी खुदाई संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करती रहती है, वो आज आपके समक्ष रेवड़ राष्ट्र में घटित हुए एक ऐसे पशु घटनाक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने जा रही है जिसमें एक लठावेशित मस्तखरवंशी पिलूरे की सगी अम्मी अपने झोंपड़े में उसे चीरायुक्त लाठी धोने की अनुमति नहीं देती है और इसी से रुष्ट होकर लठावेशित हुआ मस्तखरवंशी पिलूरा चाकू के बल पर अपनी अम्मी के साथ लठात्कार करते हुए बलात् उसके झोंपड़े में अपनी आवेशित लाठी को धो डालता है। मुकदमा दर्ज होता है, बेटे ने अपनी माँ के साथ ज्यादती की। ये कितना अफसोसनाक वाकया है, ऐसा वाकया है जो हम लोगों ने इससे पहले नहीं सुना था। माँ ने बयान देने से इनकार कर दिया, वालिद ने बयान देने से इनकार कर दिया, बहन भाइयों ने बयान देने से इनकार कर दिया। अहले मोहल्ला हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं इतना अफसोसनाक वाकया इस जगह पर हुआ है, किस तरह का वो लड़का था और उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतना हौसला कैसे पैदा हो गया कि उसने अपनी माँ के ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, आप इस लड़के को कब से जानते हैं? जी पिछले 4-5 साल से मैं जानता हूं और इसके बारे में हमेशा से इस तरह की खबरें आती रही हैं। इस तरह के वाक़यात और इस तरह के मामलात, यानी शराब नोशी, मनशियात का आदी और मोहल्ले में दंगा फसाद, लड़ना झगड़ना, घर में भी बहनों भाइयों से, वालदैन से, यहाँ तक कि वालदैन को मारने तक का इसका प्रोग्राम था। यानी मोहल्ले में इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो इसने यहाँ ये जो अमल किया है इसकी तो हम तवक्को नहीं कर रहे थे। हम ये सोच नहीं सकते थे ये इस कदर गिर जाएगा और ये पूरे इलाके, हमारे काने के लिए, हमारे इस इलाके के लिए, वादी के लिए इंतहाई शर्मनाक देखते थे। मोहल्ले में क्या हरकतें थी इसकी? मोहल्ले की जो शरफा बच्चियां हैं, मोहल्ले की बहन बेटियां, उनको छेड़ना, दंगा फसाद करना, लड़ना झगड़ना, और यानी कि ये मोहल्ले में कोई बंदा इसके शर से महफूज नहीं है। हर बंदे के साथ इसका पंगा, फसाद, दंगा और लड़ना झगड़ना, गालम गलूज करना, यानी कोई ऐसी हरकत बुरी नहीं है जो इस शख्स में ना हो, इस लड़के में ना हो। बताएं कि जो इसने अपनी माँ के साथ ये इतना एक गंदा काम किया, बताते हुए भी शर्म महसूस होती है। क्या आपको उस वाक़ये के बारे में कोई इल्म है, पता था? माँ ने कुछ बताया? क्योंकि उन्होंने अगर FIR करवाई है तो यकीनन इलाके में तो अब सबको पता होगा कि वालदा ने, आप लोगों मोहल्ले में बातें तो फैली होंगी ना, वालदा ने बताया नहीं कि आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया, घर में कैसे आया, क्या डिमांड की? क्या देखें तो ये उस रोज़ बताया यही जा रहा है, हम ये इतलाते हैं, उस रोज़ ये शराब पीकर आया है और इसने आके चाकू अपनी वालदा को दिया, कहा कि कमरे में मेरी आके बात सुनी। वालदा कमरे में गई हैं तो उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि सगा बेटा मेरे साथ ऐसे कर सकता है। तो वो कमरे में चली गई, इसने कमरा लॉक कर लिया, अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। तो असल में उसके दिमाग पर जो है ना एक हवस का भूत तारी था जिसको उसने वो अपना मामला हल करना था, अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, ज़रूरत पूरी करनी थी। तो जब वालदा जाने लगी तो रोक लिया, तो फिर वालदा के जो है ना गर्दन पे चाकू रखा और उसे कहा कि जी आप जो है ना अपने कपड़े उतारें। अब इतनी शर्मनाक बात है, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, हमें इंतहाई तकलीफ़ होती है ये बात बताते हुए। तो वालदा साहब ने इनकार किया तो उसने कहा जी मैं उसने 2-3 कट भी लगाया वालदा को, तो वालदा ने मजबूरन जो है ना कट भी लगाया, ज़ख्मी भी किया वालदा करीब था कि मुझे मार देगा। अब जान बचाने के लिए तो मतलब शरीयत ने भी राह रखी है कि जान बचाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। तो फिर उसमें ये हुआ कि उसने वालदा ने उसका कहने पे सारा मामला किया और ये शर्मनाक हरकत हुई। अब मामले से आगे यहाँ तक चला गया कि सगी माँ के साथ हम ज़ुबान पे लफ्ज़ नहीं ला सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्ब क़यामत में, क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि हरामी बच्चों की पैदाइश ज़्यादा होगी। मैं समझता हूँ ये उन्हीं में से एक है। इलाके वालों की रूहें काँप गई, हम इंतहाई तकलीफ़ में हैं कि अगर ये अब अपने अंजाम को ना पहुँचा तो अगर जो बंदा अपनी माँ के साथ ये मामला कर सकता है, वो मोहल्ले में, इलाके में किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। ये तो होगा, ये तो होगा।
अम्मी खोद, बहन खोद, बेटी खोद अथवा पोती खोद होना एक मस्तखरवंशी जानवर के लिए नीच मस्तखर द्वारा निर्धारित प्रथम पशु कर्तव्य माना जाता है। एक मस्तखरवंशी जानवर के लिए आसमानी कोठा नंबर 72/786 तक पहुंचने का मार्ग उसकी अम्मियों, बहनों, बेटियों और पोतियों की दुग्गियों अथवा झोपड़ियों से ही होकर निकलता है। इसका भी नीच मस्तखर ने भली भांति वर्गीकरण करते हुए आसमानी खुदाई की किताब में यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बहन, बेटी और पोती की बजाय अपनी अम्मी के झोपड़े को लट प्रक्षालन के लिए प्राथमिकता देने वाले मस्तखरवंशी जानवर को कोठा नंबर 72/786 में प्रवेश हेतु सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी। ऐसा रेवड़ राष्ट्र के घोर घरेलू पाश्विक खुदाई के मजहबी विद्वान दुग्गी मुखी मौलाना बारिक बकरी चौध का कहना है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपको यह भी ज्ञात रहे कि आपके अपने इस चैनल के अधिकतर चलचित्रों को विज्ञापनों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। अतः सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को यथासंभव सहयोग करें ताकि आर्थिक रुकावटों के कारण आपकी यह जाहिलतापूर्ण मनोरंजन से भरी यात्रा बाधित ना हो। मस्तखरवन संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।